राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। नवरात्रि के समय इन 8 चीज़ों का करें दान, धन की नहीं होगी कमी, माता लक्ष्मी कर देंगी आपको माला माल। नवरात्रि में दान पुण्य को भी बेहद शुभ एवं लाभकारी माना गया है। दान पुण्य करते समय इस बात का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। आज हम इसी से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के समापन से पूर्व माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ चीज़ों का अवश्य दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी जिस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं। चैत्र नवरात्रि काल में देवी दुर्गा की शक्तियों की आराधना के यह 9 दिन परम मंगलकारी माने जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के दौरान करने वाली कुछ ऐसी चीज़ों का दान बताया गया है जिसको अगर आप नवरात्रि के इन शुभ दिनों में करते हैं तो न सिर्फ आपके ऊपर देवी की अपार कृपा बरसेगी बल्कि भाग्य भी आपका चमक उठेगा। तो आज हम आपको ऐसे ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका दान करने वाले व्यक्ति का यानी आपका भाग्य उजागर हो जाता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इन पावन 9 दिनों में आप किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं जो कि आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। साथ ही हम जानेंगे कि इन चीज़ों का दान भूल कर भी ना करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नवरात्रि में किन चीज़ों का दान है अत्यंत कल्याणकारी। नंबर 1, लाल चूड़ियाँ। नवरात्रि में 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। माना जाता है माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाए तो वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में इन पावन 9 दिनों में 8 साल से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर इन्हें लाल चूड़ियाँ पहनाने से दैवी कृपा बरसती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग श्रद्धा भाव व प्रसन्न मन से कन्या को लाल चूड़ियाँ दान करते हैं उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। नंबर 2, केला। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए केले का दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है केले का दान करने से घर में बरकत आती है और माता रानी हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। साथ ही यह भी कहा जाता है इससे उनके घर में धन धान्य बनने के भी योग बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हों उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। हो सके तो केले का दान किसी ज़रूरतमंद को ही करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होंगी और आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी। नंबर 3, वस्त्र। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को वस्त्र दान करना भी शुभ माना गया है। माना जाता है कि कन्याओं को यदि वस्त्र दान किया जाए तो घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है, वहीं परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य का सुख मिलता है यानी रोगों से राहत मिलती है। ध्यान रहे नए वस्त्रों को दान ही करें, पुराने या फटे कपड़े भेंट ना करें। इसके अलावा बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सुहाग का सामान अति प्रिय है। नवरात्रि के दौरान किसी भी एक दिन मेहंदी लगाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस साथ ही साथ मेहंदी 7 सुहागन स्त्रियों में दान करें। कहते हैं कि मेहंदी लगाकर स्त्रियां जितना प्रसन्न होंगी देवी दुर्गा भी उतनी ही प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। इसके अलावा मान्यता है कि मेहंदी का दान करने से धन धान्य के योग भी बनते हैं। नंबर 4, किताबें। किताबों का दान
महादान माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में किताबें दान करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते और माँ दुर्गा के साथ ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी भक्तों पर बना रहता है। इसलिए आप अष्टमी या नवमी नवरात्रि तिथि संपन्न होने से पहले कन्या पूजन के दौरान किताबों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि पर कन्याओं को खिलौनों का दान करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए आप कन्या पूजन पर इस खिलौनों का दान कर सकते हैं। नंबर 5, इलायची। इलायची एक ऐसी खाद्य सामग्री है जिसे पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि में माँ की पूजा से भी इलायची का महत्व माना गया है। वहीं नवरात्रि में इलायची का दान भी बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि में इलायची का दान व्यक्ति को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की के योग बनाता है। तो आप भी यदि नौकरी या बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो इलायची का दान जरूर करें। यह दान आप अष्टमी या नवमी नवरात्रि तिथि पर संपन्न होने से पहले करें तो बेहतर होगा। नंबर 6, मिष्ठान। आप कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिष्ठान जरूर दें। मिष्ठान को शुभ माना जाता है। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान ना कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। नंबर 8, चावल। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर बेटी किसी की विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल का डोला डाला जाता है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा सा चावल भेंट स्वरूप दान करना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को भी काफ़ी शुभ माना गया है। इसलिए खासकर इन 9 दिनों में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप अन्नदान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। नंबर 9, दक्षिणा। कन्याओं को चलते समय दक्षिणा के बगैर किसी भी विदाई नहीं देनी चाहिए कि बिना कन्या पूजन पूरा नहीं होता। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दें लेकिन दक्षिणा जरूर दें। यह तो हुई दान देने की बात। आइए अब जानते हैं कि आपको नवरात्रि में क्या दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इन चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लोहा। कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे का सामान का दान करने से बचना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना जाता है। नंबर 2, कमल का पुष्प। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसे करना भी शुभ नहीं माना जाता। नंबर 3, जौ से बनी चीज़ें। इन सब के अलावा जौ से बनी चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। इस तरह आप इन चीज़ों का ध्यान रख कर ही क्या दान करें क्या ना करें इसका खास ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।